ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की फीमेल लीड सिनी को देखते हैं, जिसे कि होश आता है और वो बहुत ही बेचैनी के साथ खुद को कार में पाती है। उसे याद आता है वो तो मर गई थी, फिर वह जिंदा कैसे हो सकती है। उसे वेंजी नाम के एक बंदे ने काफ़ी ह्यूमिलिएट किया था, काफ़ी बुली किया था टिल डेथ। सिनी जब रिबर्थ लेकर के आती है तो उसकी मेमोरी अचानक से लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। वो इन चीज़ों को वापस से ना भूल जाए, फिर से वही गलती ना करे, इस वजह से वो डायरी में कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर दे रही है, स्पेशली ये कि वेंजी से उसे दूर रहना है, अदरवाइज एट एंड वापस से उसकी जान जाने वाली है। इसके बाद उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। इनफैक्ट मैंने तो पहला रिबर्थ ड्रामा देखा है जिसमें कि हीरोइन की रिबर्थ के बाद मेमोरी लॉस हो चुका है। आफ्टर दैट जब उसे होश आता है तो वो सब कुछ एक्चुअल में भूल चुकी थी। ड्राइवर उसे घर छोड़ करके जाता है। उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद सिनी उसके मॉम के फ्रेंड के घर पर स्टे करने के लिए जाती है। इस ड्रामा का नाम था कैनरी इन द केज। अब इससे आप लोग समझ ही सकते होंगे कि आगे क्या कहानी होने वाली है। सिनी अपनी डायरी खोल करके देखती है तो उसमें उसने लिखा था वेंजी से दूर रहने के लिए। अब वेंजी कौन था इसे पता लगाना था पहले तो। सैनी वहाँ पर हेम नाम के एक बंदे से मिलती है। अब हेम हम लोग इसलिए उसे कह रहे हैं क्योंकि हम उसे जानते हैं। सैनी यहाँ पर वो थोड़ा देख करके नर्वस थी कि कहीं ये बेंजी ही तो नहीं है। हेम उसे कहता है ओह तो तुम मेरे डैड की मुझे लगता है कि नाजायज बेटी हो, वरना दोस्त की बेटी को भला कौन ही घर लाता है। खैर चलो अब तुम मेरी होने वाली बहन हो। घर में अंदर चलते हैं। अब सिनी उसका नाम नहीं जानती थी, लेकिन उसके पीछे पीछे अंदर चल जाती। हेमी की बुरी नज़रें थी यहाँ पर शेन पे, और हेम यहाँ पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहा था। यहीं दूसरी तरफ हम लोग वेंजी को देखते हैं जो कि बिल्कुल एक साइकोपैथ की तरह था। डेड बटरफ्लाई को वो अपने कमरे में प्रिजर्व करके रखा करता था। उससे भी पता था कि सिनी घर आने वाली है, तो उसे देखने के लिए कमरे से बाहर जाता है। दूसरी तरफ हेम सिनी को उसके कमरे में लेकर के जाता है। सिनी कमरे को देख रही होती है, तभी हेम धीरे से कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देता है और तभी अचानक से सिमी पर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि वो पहली नज़र से सिनी को पसंद करने लगा है। क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। सिनी खुद को सेव करने के लिए चिल्लाने का कोशिश करती है, तभी कमरे पे वेंजी आ जाता है। वेंजी से हेम काफ़ी ज़्यादा ही डरा करता था। वो उसके कहने पर धीरे से गेट खोलता है और कहता है मैं तो बस सिनी से जान पहचान बढ़ा रहा था। सिनी काफ़ी घबराई हुई सी थी। वेंजी इस चीज़ को समझ जाता है। वह हेम को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब सिनी यहाँ पर नई नई इस घर में आई हुई थी तो वो ज़्यादा तमाशा नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो इस बात को इग्नोर कर देती है। उसके जाते ही दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। टिल सिनी को वेंजी का नाम नहीं पता था। वेंजी उसे मिल्क पीने के लिए ऑफ़र करता है। सिनी उसे पीते हुए कुछ इधर उधर की बात करने के बाद कमरे में अंदर जाती है, लेकिन फिर वो उसे थैंक्स बोलने के लिए बाहर आती है कि उसने आज हिम से उसको सेव किया है। वेंजी के अंदर के थॉट्स ये चल रहे थे कि वह सिनी को भी उस बटरफ्लाई की तरह प्रिजर्व करके रखेगा ताकि वो कहीं और उसे छोड़ करके ना जा सके, जैसे कि उसकी मॉम उसे छोड़ करके जा चुकी है। वो सबके सामने काफ़ी जेंटल, काफ़ी कंसिडरेट की बिहेवियर किया करता था, लेकिन वहाँ पर अंदर से पूरी तरीके से वो एक साइकोपैथ था, एक क्रिमिनल भी आप कह सकते हो उसे। यहाँ पर सिनी उससे उसका नाम पूछती है। जैसे वो अपना नाम वेंजी बताता है तो शौक से उसके हाथ से वो मिल्क का ग्लास गिर करके टूट जाता है। वेंजी सोचता है कि इससे इतनी ज़्यादा क्यों घबरा रही है, इसे मेरे बारे में तो कुछ भी पता नहीं है। वो उसे कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसे उठा देता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिनी सोचती है कि क्या ये वही वेंजी है या तो फिर मेरी मेमोरी में कुछ तो लोचा हुआ है। वेंजी इतना सिंपल, सीधा, इतना कंसिडरेट है, बिल्कुल जेंटली बिहेव कर रहा है, वो एक साइकोपैथ कैसे हो सकता है और उसकी वजह से सिनी कैसे ही मर सकती है। उसके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर आ रहे होते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि वेंजी के हाथ में वो शीशा लग गया है, तो वो अंदर से दवा लेकर के आती है उसे लगाने के लिए। उसे कहता है नहीं नहीं तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, चलो आई थिंक डैड आ गए होंगे, हम नीचे चलते हैं। आफ्टर दैट जब वो लोग नीचे जाते हैं तो हेम के डैड उसकी पिटाई लगा रहे थे। उससे पता था कि सिनी के साथ उसने क्या बिहेवियर किया है। उसकी मॉम यानी कि उसकी सेकंड वाइफ जो थी वो हेम को सेव करने का कोशिश कर रही होती है। वेंजी यहाँ पर सिनी को लेकर के आता है। सिनी से हाय हेलो करने के बाद वो कहते हैं डोंट वरी बेटा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तो मैं इस घर में कोई बुली नहीं कर सकता है। वेंजी यहाँ पर इशारा कर रहा था हाँ हाँ डैड आप हो तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सबके सामने वो सीधा साधा इनोसेंट सा बना रहता था, लेकिन उसके स्टेप मदर को वेंजी की सारी सच्चाई पता थी और हेम को भी, बट वो चाह करके भी किसी को ये बात प्रूफ नहीं कर सकती थी। सिनी को यहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं तुम आराम से इस घर में रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। हेम को डांट लगाते हुए कहते हैं कि वेंजी से कुछ सीखो, वो कितना
अच्छा इंसान है और तुम देखो कैसे बिल्कुल एक प्ले बॉय की तरह निकल गए हो। वेंजी को वो कहते हैं कि आज से सिनी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसका डांस क्लास में ज्वाइन करा देना और इसको सेफ रखना, ये तुम्हारी बहन की तरह है। वेंजी कहता है हाँ हाँ डैड, क्यों नहीं। सिनी यहाँ पर इन पर बोझ नहीं बनना चाह रही थी, लेकिन डांस करना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो जब यहाँ पर वेंजी के डैड उसे ऑफ़र करते हैं डांस क्लास में एडमिशन लेने के लिए, तो वो ना नहीं कहती है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि हेम की चोट पर उसकी मॉम दवा लगा रही थी और उसे बोल रही होती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वेंजी से दूर रहने के लिए, वो बहुत ही बुरा इंसान है, तो फिर तुम उससे पंगे क्यों लेते हो। हेम कहता है मुझे सिनी पसंद है और मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहा हूँ। उसकी मॉम उसे कहती है कि नहीं सिनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है, हाँ अगर तुम उसके साथ टाइम पास करना चाहते हो और नाइट स्पेंड करना चाहते हो तो मैं उसकी सेटिंग भिड़ा सकती हूँ, लेकिन वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है। एक्चुअल में हेम की मॉम सिनी की मॉम को पसंद नहीं करती थी, इसका क्या रीज़न है वो हमें आगे पता चलने वाला है। ये बात सुनते ही हेम खुश हो जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे वार्न करती है तुम्हें वेंजी से दूर रहना होगा वरना वो मैडमैन वो साइकोपैथ हम सबको मार डालेगा। वो ये बात मान जाता है। यहीं दूसरी तरफ जब सिनी सो रही होती है तो वो सपना देख रही थी, सपने में एक इंसान उसे बुली कर रहा था, हालांकि वो उसका फेस नहीं देख पाती है, लेकिन उसे बार बार ऐसा लगता था कि वो वेंजी ही है जो कि उसे बुली कर रहा है। जब वो जगती है तो उसे काफ़ी वियर्ड सा फील होता है। अगले मॉर्निंग जब फिनी खाने के टेबल पर जाती है तो हेम उसे कल के बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगने के लिए आता है, और यहाँ पर जब वो देखता है कि वेंजी आसपास नहीं है तो सिनी को वेंजी का असलियत बताने का कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वेंजी आ जाता है और हेम से पूछने लगता है कि वो क्या कर रहा है। हेम बहाना करने लगता है कि कुछ नहीं, मैं कल के लिए सिनी से माफ़ी मांग रहा था। सिनी वहाँ से उठ करके चली जाती है कहते हुए कि उसका पेट भर गया है। वेंजी से सोचता है कि क्या सिनी उससे इतना नफरत करती है कि उसके आते ही वो यहाँ से चली गई। सिनी वेंजी से थोड़ी दूरी बना करके रख रही होती है और अब वह हेम को सबक सिखाने का कोशिश करता है, क्योंकि उसने सिनी के उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश किया था। इधर कमरे में सिनी अभी सोच ही रही होती है कि आखिरकार वेंजी के बारे में उसने ऐसा क्यों लिखा। घर की मेट से पूछती है तो बताती है वेंजी का बचपन बहुत ही बुरा गुजरा है। हेम और उसकी मॉम हमेशा ही उसे बुली करते रहते थे। उसकी मॉम के गुजरने के बाद ही वो दोनों को घर में शादी करके सिनी वेंजी के डैड लेकर के आए हुए थे। उसके बाद से वो लोग हमेशा ही वेंजी को बुली करते रहते थे। अब उसे ऐसा लग रहा था वेंजी अच्छा इंसान है या बुरा। तभी बाहर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। देखने के लिए जाती है तो देखती है कि हेम स्टेयर से नीचे गिरा हुआ है। हेम की मॉम उसकी चोट लगने के जिम्मेदार वेंजी को ठहरा रही थी। वेंजी उसे कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो एम्बुलेंस भी बुला दिया है, अपने बेटे को कहो थोड़ा आगे खोल करके स्टेज पे चला करे। सिनी यहाँ पर आता है तो वेंजी उसे बहाना करके डांस क्लास में एडमिशन लेने के लिए ले करके चले जाता है, जहाँ पर किसी ने एक काम था दिन में करके जो कि वो बहुत खुश होती थी, और वो डांस था। वहाँ पर वो कुछ लड़कियों से मिलती है जिनमें से कि ब्लैक ड्रेस इससे बुली हो रही थी। इससे हम ब्लैक ड्रेस ही बोलेंगे कि जितना इसका रूल है ना, इसने ब्लैक ड्रेस ही पहना है। बाकी एक लड़की लिली नाम की जानबूझ करके यहाँ पर सिनी के क्लोज हो रही थी। ये उस टाइप की सपोली थी जो कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और थी। ऐसे लोगों से तो हमें मोस्टली दूर ही रहना चाहिए। वह सिनी की दोस्त बनने की कोशिश करती है। वेंजी सिनी को रिसीव करने के लिए आता है, लेकिन वेंजी को पसंद करती थी। वह सोचती है अच्छा हुआ जिसने सिनी से दोस्ती करने का डिसाइड किया, अब वह सिनी के बहाने वेंजी के करीब जा सकेगी। सबको छोड़ करके वेंजी सिनी को देखने के लिए अंदर जाता है। अब ये देख करके लिली को जेलस होने लगता है, क्योंकि उसे उसके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। वो दूर से ही सिनी को देख रहा होता है। जहाँ पर किसी ने अपना डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो एक मेल डांस टीचर आ करके उसे पोजीशंस बताने लगता है। ये देख करके वेंजी की जलने लगती है। उसका साइकोपना वापस से बाहर आने लगता है। उसका बस चले तो वह किसी की नज़र सिनी पर पड़ने ना दे और उसे उन्हीं बटरफ्लाई की तरफ प्रिजर्व करके रख ले। वो उस लड़के को इतना घूरता है कि वो डर के मारे वहाँ से खिसक जाता है। फिर सिनी को डांस सिखाने के लिए अंदर चले जाता है। सिनी उसे यहाँ देख के शौक हो जाती है और पूछने लगती है वो टीचर कहाँ है। वेंजी बहाना कर देता है कि उसे कुछ इमरजेंसी आ गया था, दरअसल वहाँ से जा रहा है, चला गया था। सिनी से पूछती है तो वो यहाँ क्या कर रहा है। वेंजी कहता है तुम्हारा पहला दिन था, दैट्स वाई मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आया हुआ था। सिनी उसके साथ चली जाती है। रास्ते में वेंजी से पूछता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैं तुम्हें लेने के लिए आया। तो सिनी से कहती है नहीं, लेकिन ये थोड़ा वियर्ड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो क्या तुम उसे डांस करने देते। वेंजी समझ जाता है कि वो उसको टेस्ट करिए। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तो बहुत खुश होता है। इनफैक्ट उसके हर परफॉर्मेंस पे रेड रोज़ लेकर के जाता, मैं पूरी दुनिया को बताता कि ये खूबसूरत गर्लफ्रेंड मेरी है। सिनी उसे अच्छा समझने लगती है, लेकिन मनी मन वेंजी का थॉट कुछ और था। वो गर्लफ्रेंड बनने के बाद सिनी को कभी डांस करने नहीं देने वाला था।
अगले दिन सिनी प्रैक्टिस कर रही थी तो लिली उससे दोस्ती करने के लिए आती है। उसे वॉच वगैरह देती है, लेकिन सिनी उसे लेने से मना कर देती है। कहती है कि नहीं, मैं इतनी महंगी गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती। फिर वो वेंजी के बारे में उससे पूछती है तो सिनी यहाँ पे टॉपिक बदल देती है। जब वो वॉशरूम के लिए जाती है तो ये ब्लैक गर्ल, जो कि सिनी से जेलस हुआ करती थी, अपने दोस्तों को उसे बुली करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे चिढ़ हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सिनी अमीर नहीं है, फिर भी वो इतने महंगे डांस क्लास में कैसे आ सकती है। सिनी यहाँ पर वॉशरूम जा रही है तो वो ब्लैक ड्रेस कुछ लड़कियों को लेकर के यहाँ पर आ जाती है। सिनी को बुली करते हुए उसे वॉशरूम में लॉक करके वहाँ से चली जाती है। सिनी चिल्लाते रह जाती है, लेकिन कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वो गर्ल लिली भी उसकी आवाज़ को सुनती है, लेकिन वो जानबूझ करके उसे अवॉइड कर देती है कुछ देर के लिए, ताकि जो वो ब्लैक ड्रेस गर्ल थी सिनी को थोड़ा अच्छे से बुली कर सके, तभी तो उसकी सेवियर बन के जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वेंजी वापस से सिनी को रिसीव करने के लिए जा रहा था। उसे ये सब कुछ हुआ है भी पता नहीं था। थोड़ी ही देर में लिली यहाँ पर सिनी को सेव करने के लिए आती है। उस ब्लैक ड्रेस गर्ल ने क्या किया सबको बताती है। सिनी उनसे बदला लेने के लिए पोछा लेकर के जाती है और उनसे लड़ने लगती है। वो कह रही होती, तुम्हें पता भी है कि मेरी माँ कौन है जो तुम मुझसे पंगे ले रही हो। सिनी उसे कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे पंगे लोगी तो ऐसा ही होगा। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ब्लैक ड्रेस गर्ल अपनी मॉम को बुला लेती है। जहाँ पर कि वो आती हैं सिनी को थप्पड़ मार देती है और उसे बुली करने लगती हैं। ये कहते हुए जब तक कि नील डाउन करके वो उससे माफ़ी नहीं मांगेगी, वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगी। इनफैक्ट डांस स्कूल से भी निकलवा देगी। अब सिनी मजबूर थी, वो वेंजी की फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती थी, दैट्स वे वैसा ही करने का सोचती है। लेकिन तब तक वेंजी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सिनी का सपोर्ट करते हुए कहता है, मेरे होते हुए मेरी बहन को बुली कौन कर रहा है यहाँ पर। सिनी वहाँ पर उसे सारी स्टोरी बताती है। अब वेंजी कौन था ये बात तो ब्लैक ड्रेस गर्ल की मॉम अच्छे से जानती थी। तो जब यहाँ पर वेंजी सिनी के सपोर्ट में आता है तो वो ब्लैक ड्रेस गर्ल यहाँ पर अपनी ही बेटी को वेंजी से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, और उस ब्लैक ड्रेस गर्ल को ऐसा करना भी पड़ता है। सिनी को यहाँ पर पानी में काफ़ी देर तक भीगे रहने की वजह से फीवर फील हो रहा था, तो वेंजी को कहता है कि छोड़ो यहाँ से, अब हम घर चलते हैं। वेंजी सिनी का फिक्र करते हुए उसे घर के लिए ले करके निकलता है, लेकिन वो उस ब्लैक ड्रेस गर्ल को छोड़ने नहीं वाला था। जिसने भी यहाँ पर सिनी को बुली किया है वो उन हर एक इंसान से बदला लेगा और सिनी को पूरी तरीके से अकेला करके बस अपने साथ रखेगा। सिनी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उसे गोद में उठा के कार के लिए लेकर के जाता है। सिनी थोड़ा ऑकवर्ड थी, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ, तुम मेरे घर आई हो रहने के लिए, तो तुम्हारा ख्याल करना तो मेरा काम है। बुखार से सिनी को बहुत ही परेशानी हो रही थी। वेंजी उसकी इस परेशानी को देख करके रोने लगता है। हालांकि वो साइकोपैथ था, फीलिंग को समझता नहीं था, बस जो चीज़ें उसे पसंद थी उसे यहाँ पर अपने साथ रखने का कोशिश करता था, और वही ये सिनी के साथ भी करना चाहता था। लेकिन सिनी की परेशानी देख करके ना जाने उसे क्या होता है, वो सिनी का ख्याल करते हुए उसका केयर करते हुए घर लेकर के जाता है। सिनी इतनी बेहोशी की हालत में थी, इतनी नींद में थी कि अभी क्या कुछ हुआ उसे कुछ भी होश ही नहीं था। अगली सुबह जब सिनी जगती है तो कंफ्यूजन में थी कि वो यहाँ कैसे आए और उसके कपड़े किसने बदले, कहीं वेंजी ने तो नहीं बदले। जब यहाँ पर घर की मेड आती है तो वो उससे पूछती है तो मेड बताती है कि एक्चुअल में उसने उसके कपड़े बदले। तब वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। नीचे निकल करके वो डांस क्लास के लिए जाती है। वहाँ जाकर के उसे पता चलता है जिस ब्लैक ड्रेस गर्ल ने सिनी को बुली किया था, एक्चुअल में किसी ने कल खुद उसे वॉशरूम में ऐसे घंटों बंद कर दिया था, और ठंडे पानी में रहने की वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। उसे एम्बुलेंस वाले जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। जो वो लिली थी वो सिनी को बताती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फॉक्स का मास्क पहने हुए आया था लड़का, और उसने एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से इसे बुली किया। अब वो और कन्फ्यूजन में है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो यहाँ पर उस फॉक्स मास्क वाले बॉय को जानना चाहती थी कि वो कौन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कोई और नहीं वेंजी ही था। वहीं दूसरी तरफ जब वो वॉशरूम में होती है तो वो पॉइंट्स बिड़ा रही थी। उसे डाउट होता है कि कहीं वो वेंजी तो नहीं, उसी वॉशरूम में वो मास्क रखा हुआ था। वेंजी यहाँ पर आता है, वो सिनी से पूछता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, वो इतनी क्यों घबरा रही है। वो कब से बुला रहा था, लेकिन वो है कि उसकी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे नहीं बताती और कहती नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। वहाँ से वो लोग बाहर निकलते हैं। वो सोचती है कि नहीं, वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगी, और घर पर जाकर के वो सीसीटीवी चेक कर रही होती है कि कल वेंजी घर पर था या नहीं। वेंजी मेड को इशारा करता है तो वो ओके कह देती है। सीसीटीवी चेक करने पर वेंजी कल घर पर नहीं मिलता है।
अब सिनी उससे काफ़ी गुस्सा थी। वो उससे कहती है कि कल पूरी रात तुम थे नहीं, मुझसे पूछने पर तुमने कहा था कि हाँ तुम घर पर ही थे, तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे। उसे कहता है हाँ मैं बाहर गया था, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो उसे कहती तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम ही ने उस लड़की को बुली किया है, तुम कभी किसी का प्यार डिजर्व नहीं करते। वेंजी उसे कुछ नहीं कहता और कमरे में चले जाता है। अब सिनी को लगने लगता है उसने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया क्या। वो तो शायद अगर ऐसा किया भी है तो उसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्या। वो यही सोचते हुए एक दिन और बीत जाते हैं। वेंजी चाहता था कि सिनी के मन में उसे लेकर के गिल्ट आए और यहाँ पर वो उससे बात करे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से हिम आता है सिनी को बात करने के लिए और उसे कहता है एक्चुअल में मैंने उस ब्लैक ड्रेस गर्ल को बुली किया क्योंकि उसने तुम्हें बुली किया था। और सिनी को यहाँ पर अफसोस होने लगता है कि वो बेकार में ही वेंजी को गलत समझ रही थी। वेंजी ने तो एक्चुअल में यहाँ पर उसे बुली किया ही नहीं था उस गर्ल को। अब वो उसे सॉरी बोलने के लिए सोच रही थी जाने के लिए। घर की मेड उसे बताती है एक्चुअल में कल वेंजी की मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी और वो हर दिन उसके मॉम के डेथ एनिवर्सरी के दिन गायब हो जाता है। शायद वो अपनी मॉम के ग्रेव पर जाया करता है। सिनी को और ज़्यादा गिल्ट होने लगता है। वेंजी को ढूंढते हुए उस कमरे में जाती है। वेंजी इसी टाइम का तो इंतज़ार कर रहा था। सैनी उसे सॉरी बोलती है, कहती है उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था, उस गर्ल को उसने बुली नहीं किया है। उसे नहीं पता था कि एक्शन में वो अपनी मॉम के ग्रेव पर गया हुआ था। वेंजी को वो हक कर लेती है और कहती है कि वो दोबारा उस पर डाउट नहीं करेगी। वेंजी से कहता है एक्शन में मैं तो बस तुम्हें अपनी बहन की तरह ही ट्रीट कर रहा था, मेरे इस दुनिया में कोई फैमिली नहीं है, मेरे फादर भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं। सिनी को बुरा लग रहा था और उससे वैसे ही फील हो रहा था जैसे कि सिनी अकेले है, वैसे ही वेंजी भी अकेले हैं। तो वह यहाँ पर उसे कहता है कोई बात नहीं, अब से हम फैमिली हैं, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह ही, बड़े भाई की तरह ही तुम्हें ट्रीट करूँगी। ऐसा कह के वो यहाँ पर वो उसे बोल रही थी तो वो काफ़ी खुश हो जाता है ये सोचते हुए कि चलो ठीक है भाई, अब कुछ तो वो मान रही है ना कम से कम। पहले वो जितना उससे दूर रहा करती थी अब उतना ही थोड़ा उससे करीब आ रही है। सिनी को अब तक उसके बिहेवियर में कुछ भी गलत नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि वेंजी वह इंसान हो ही नहीं सकता है जिसके बारे में कि उसने डायरी में लिखा है। शायद उसी की मेमोरी में कुछ मिस्टअप हुई होंगी चीज़ें। उसे कहता है कल से मैं तुम्हें डेली डांस क्लास लेकर के जाऊँगा, लेकर के आऊँगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। सैनी की नज़र उस विंडो पर पड़ती है जिसमें बहुत सारे बटरफ्लाई को उसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। बताता है कि मेरी मॉम एक साइकोलॉजिस्ट थी और उन्होंने ही मुझे इन जानवरों को, मरे हुए जानवरों को इस तरीके से प्रिजर्व करके रखना सिखाया था। सैनी को भी काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है। उसके कमरे में जाने के बाद वेंजी सोचता है कि उसने हेम को इस तरीके से हिप्नोटाइज करके सिनी को ये बातें बोलने के लिए बोला था। दैट्स वाई हेम ने जाकर के सिनी को ये बातें बोली थी। जब ये बात हेम की मॉम को पता चलती तो वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगती। वो कहती है तुम्हें हो क्या गया है, सिनी का नाम आते ही तुम इतने वियर्ड क्यों हो जाते हो। हेम को कुछ भी याद ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था उसने ये बात क्यों ही बोला। हेम की मॉम उसे वेंजी से दूर रहने के लिए कहती है। तभी वेंजी उनके कमरे में आता है और वह हेम को कहता है लगता है पिछली बार टांग टूटने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हें मुझसे और मेरे लोगों से दूर रहना है। दोबारा ऐसा हुआ तो दोनों माँ बेटों को मैं जान से मारने से पहले एक बार में नहीं सोचूंगा। उन्हें धमकाते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है। उन दोनों को सच पता था बट अफसोस वो लोग किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं। अगले दिन वेंजी का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। सिनी से वो मिलता है, नॉर्मली हाय हेलो कर रहा था लेकिन वेंजी अपने दोस्त से भी सिनी को मिलने नहीं देता है। उसे तो उससे भी जेलस हो रहा था। वहाँ पर वही लिली भी आती है जो कि इनके फ्रेंड ग्रुप का भी हिस्सा थी। वो सिनी से जानबूझ करके दोस्ती बना रही होती है। सिनी ने कुछ और क्लास भी ज्वाइन किए थे जिसे कि वो अटेंड करने के लिए उस लिली गर्ल के साथ जाती है। उसका फ्रेंड वेंजी को समझाता है तुम्हें अपने इस साइकोपैथ बिहेवियर को थोड़ा कम करना होगा। सिनी इंसान है, कोई जानवर या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं जिसे तुम हमेशा के लिए अपने साथ रख सको। लेकिन वेंजी कहाँ ही सुनने वाला था। सिनी और लिली दोनों क्लास के लिए जाते हैं। बहुत सारी लड़की यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि वेंजी एज ए टेम्पररी प्रोफेसर यहाँ पर ज्वाइन करने वाला था। वो इनका सीनियर था तो उन्हें पढ़ाने के लिए आता है जिसे कि लड़कियाँ देख करके बहुत ही खुश हो रही थी। लिली के मन में तो लड्डू फूट रहे थे ये सोचते हुए कि सिनी से दोस्ती करने के बाद वेंजी के वो आसानी से क्लोज हो सकती है और यहाँ पर इसी वजह से उसने सिनी से फ्रेंडशिप किया था। वेंजी यहाँ पर क्लास में सबको नहीं बताता है सिनी के साथ उसका रिलेशनशिप। सिनी और कुछ लड़कियों से काफ़ी हंस करके बात कर रही थी। वेंजी को ये भी देख करके जेलस होने लगता है। सिनी अपनी क्लास कंप्लीट करके वहाँ से बाहर निकलती है तो जिस लड़की से वो बात कर रही थी उसके बारे में वेंजी पूछने लगता है। सिनी उसे बताती है कि वो मेरी रोल मॉडल है, वो काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है।
वेंजी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। सिनी वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में काफ़ी अंधेरा था। वो निकल रही थी तो एक लड़की को स्मोक करते हुए देखती है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल ही रही थी कि वो उसे रोक करके सिनी को किस करने लगता है। सिनी को ऐसा लगता है कि वो एक पॉवर्ट है। एक्चुअल में अंधेरे में वो वेंजी का शक्ल देख नहीं पा रही थी और उससे अपना होलिया बिल्कुल भी बदला हुआ था। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो काफ़ी नर्वस थी। अगले दिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात किससे बताए। टीचर को बताने के लिए जा ही रही थी कि टीचर के कमरे से वेंजी निकलता है। वेंजी सिनी को वहाँ से लेके जा रहा था तो गुस्से में सिनी उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहता है क्या हुआ, तुम काफ़ी घबराई हुई से, कुछ हुआ है क्या? सिनी उसे हक कर लेती है। वेंजी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। सिनी उसे कहती है एक्चुअल में कल जब वो वॉशरूम गई थी तो किसी ने उसे मॉलेस्ट किया है। उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं इस मैटर में लुकआउट करता हूँ कि आखिरकार वो कौन है जो कि मेरे होते हुए तुम्हें बुली कर सकता है। डोंट वरी, तुम्हें बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगा। उस इंसान को पकड़ करके ज़रूर ही तुम्हारे सामने लेकर के आऊँगा। तो वो उस पर भरोसा करते हुए उसकी बात मान जाती है। ये सोचते हो कि जब उसने कह दिया तो वो करेगा ही। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती थोड़ी बनने लगती है। लिली थोड़ा और क्लोज सिनी के दिखा रही थी। अगले दिन उनका सारा क्लास यहाँ पर पार्टी करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उनके फ्रेंड ग्रुप में कुछ लड़के ऐसे सिनी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन वेंजी की वजह से कोई ये बात बता नहीं पा रहा था। वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कि वेंजी के बगल में सिनी बैठा हुए थे। तो उन्हें ऐसे पेपर पास वाला गेम खेलना था और वहाँ पर पेपर काफ़ी ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। वेंजी यहाँ पर सिनी के काफ़ी करीब था और दोनों के लिप्स ऐसे टच हो जाते हैं, जहाँ पर कि सिनी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है कि मैंने वेंजी को किस कर लिया, लेकिन वो ऐसे कवर करके ये कर रहे थे तो कोई ये देख नहीं पाता है। यहाँ पर आगे सिनी को पास करना था तो वो पेपर पास करने के बजाय ड्रिंक करना ज़्यादा पसंद करती है। ऐसा करने के बाद वो वॉशरूम जाती है, जहाँ पर कि कुछ लड़कियाँ वेंजी और सिनी के बारे में आपस में गॉसिप कर रही थी और सिनी को ये भला बुरा कह रही होती है। सिनी इन बातों को सुन करके शुरुआत में इग्नोर करने का सोचती है, लेकिन जब वो लोग कुछ ज़्यादा ही सिनी को बुरा कहने लगते हैं कि कैसे वो वेंजी को पटाने के लिए सब कुछ कर रही है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो बाहर निकल करके उन लड़कियों से लड़ने लगती हैं। वो लोग उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे इंटेंशंस जानते नहीं हैं, वेंजी के सामने तुम इनोसेंट बनती हो कि तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तभी वहाँ पर वेंजी आ जाता है सिनी के सपोर्ट में। लिली इन सारी बातों को सुन रही होती है। वो उसे कहता है हाँ, अगर मैं सिनी में इंटरेस्टेड भी हूँ, उसे पसंद भी करता हूँ, तो तुम कौन होती हो हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने वाली। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वेंजी देखता है कि सिनी इस तरीके से उसका फिंगर कट हो गया है तो उसका फिक्र करने लगता है। सिनी भी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। यहाँ पर लिली को गुस्सा आ रहा था कि वेंजी सिनी में इंटरेस्टेड है। वो अपने कज़न ब्रदर हो से उसका कंप्लेन करती है और कहती है कि तुम्हें सिनी को पटाना होगा ताकि हम यहाँ पर सिनी से बदला ले सके। उससे गर्लफ्रेंड बनाने के बाद तुम उससे ब्रेकअप कर लोगे, उसे धोखा दे दोगे, क्योंकि वो वेंजी को पटाने का कोशिश करिए जिसे कि मैं पसंद करती हूँ। वो मान जाता है। इस बात से अनजान वेंजी सिनी को वहाँ से लेकर के जाता है। और सिनी का केयर कर रहा था कुछ ज़्यादा ही। वो घर जाकर के उसे मिल्क पीने के लिए देता है। सिनी अपने जब कमरे में जाती है तो वो सोते समय वेंजी के साथ हुए किस को याद कर रही थी। इस वजह से उसे नींद ही नहीं आ रहा होता है। काफ़ी देर बाद जब वो सो जाती है तो वेंजी उसके कमरे में आता है। उसका फ़ोन चेक करता है कि किसी लड़के का नंबर तो उसने सेव नहीं किया। फिर वो सिनी को किस करते हुए कहता है कि अगर उसे छोड़ करके जाने का कोशिश की या फिर किसी भी लड़के से कनेक्टेड हुई तो वो उसे हमेशा के लिए खुद के पास कैद कर लेगा, जैसे कि वो उन बटरफ्लाइज़ को किया करता है। उसे किस करने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। अगली मॉर्निंग सिनी ने कॉलेज के ही कैंपस के हॉस्टल को बुक करने का कोशिश किया था। इसके लिए उसे कुछ पैसे लगेंगे और वो पार्ट टाइम जॉब करना चाह रही थी और उसे पार्ट टाइम जॉब मिल भी जाता है। अगले दिन वो ये बात वेंजी को बताती है। वेंजी से वो कहती है कि एक्चुअल में वो कॉलेज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सके, इस वजह से हॉस्टल में ही रहने का सोच रही थी। इस वजह से उसने पार्ट टाइम जॉब चूज़ किया है। वेंजी से कहता है मुझसे पैसे ले लेती। सिनी कहती है नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारे घर में रह रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वेंजी चाह करके भी कुछ कह नहीं पा रहा था। बस सिनी से बस इतना कहता है कि ठीक है, उसे हर दिन का डेली का उसे इन्फॉर्मेशन देना होगा। सिनी ये बात मान जाती है। कॉफ़ी हाउस में जॉब ज्वाइन करने के लिए जाती है तो वो इंसान उसे रख लेता है। सिनी को कॉफ़ी बनाने आता था। वहाँ पर वो आता है, यानी लिली का कज़न ब्रदर। वो सिनी पे नज़र रख रहा था। इनफैक्ट सिनी खुद उसे पहली नज़र में पसंद आ जाती है। वो इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वो बिल्कुल उसे नॉर्मली ट्रीट कर रहा था। गलती से जब वो बाहर खेल रहा था उसका बॉल सिनी के सर पे लग जाता है। सिनी को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगती है।
वो उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसका केयर कर रहा था। वेंजी यहाँ पर आता है, वो हो की पिटाई लगाने लगता है कि वो सिनी के इतने करीब क्यों है। सिनी उसे रोकते हुए कहती है, क्या कर रहे हो, ये मुझे हॉस्पिटल लेकर गया है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वो वहाँ से चले जाता है। उसे तो साफ दिख रहा था कि वेंजी यहाँ पर सिनी को लेकर के कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। सिनी यहाँ पर वेंजी से कहती है कि एक्चुअल में वो तो बस उससे वो पहली बार मिली है, उसके बॉल से गलती से उसके सर पे चोट लग गया था, दैट्स वाई वो उसे ले करके यहाँ पर आया हुआ है और कोई भी बात नहीं है। वो ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। वेंजी उसे समझाता है, लड़के अच्छे नहीं होते और तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। इस बात पर वो उसे कहती है, तुम भी तो एक लड़के हो, तब तो मुझे भी तुमसे दूर रहना चाहिए। वेंजी उसे समझाता है, मैं तो तुम्हारी फैमिली की तरह हूँ ना, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो। सिनी यहाँ पर उसकी बातों का ट्रस्ट करने का सोचती है, लेकिन उसकी मेमोरीज, सिनी का ये ओवर पॉजिटिव वाला बिहेवियर कभी कभी उसके ट्रस्ट को डरा दिया करता था। सिनी को कॉल आता है कि उसका हॉस्टल अप्रूव नहीं हुआ है। अब सिनी थोड़ा सैड हो जाती है। वेंजी उसे ऑफ़र करता है, उसकी मॉम का एक विला उसके पास है, अगर वो चाहे तो उसमें स्टे कर सकती है, लेकिन सिनी मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो वेंजी के लिए और ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती है। वेंजी ने तो सपने सजाए थे, किसी बहाने से वो सिनी के साथ अकेले रह पाएगा। अब जब सिनी मना कर देती तो वो कोई और प्लान करता है। अगले दिन वो यहाँ पर उसी शॉप में पार्ट टाइम वर्कर बन करके आ जाता है। वो सिनी के करीब जाने के लिए ये सब कुछ किया था। सिनी उसे कॉफ़ी बनाना सिखा रही होती है डे 1 पर। वेंजी दूर से ही उन दोनों को देख रहा था। सिनी खुश थी, वो स्माइल करके बात कर रही होती है। ये देखते ही वेंजी को जेलस होने लगता है। सिनी घर जाती है तो वेंजी उसे पूछता है, आज दिन भर क्या हुआ। वो उसे सब बताती है, लेकिन सिर्फ वो के बारे में नहीं बताती है। अभी तो वेंजी ने उस लड़के की पिटाई की थी, इसी वजह से। दूसरी तरफ सिनी को वेंजी के डैड मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लेती। सिनी कहती है, नहीं अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है, वो पैसे मेरी ज़रूरतों के लिए थे, तो मैं खुद कमा सकती हूँ। उसके डैड उसे कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। वो कहती है, मेरी मॉम और आप तो फ्रेंड हुआ करते थे ना, फिर मेरी मॉम की फ़ोटो आपके टेबल पर क्या कर रही है। तो वो जैसे तैसे करके बातें घुमा देता है। एक्चुअली में जो वेंजी का डैड था वो सिनी के मॉम को पसंद करता था, इसी वजह से उसके गुजर जाने के बाद वो सिनी को अपने घर पर रखने का डिसाइड किया था। लेकिन अब तक सिनी इस बात को नोटिस नहीं कर पाती है। वो समझ नहीं पाती है कि एक्चुअल में वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और फिर कुछ उनसे बात करने के बाद अपने कमरे की तरफ आ रही थी तो वो वेंजी से टकराती है। वेंजी जानने का कोशिश करता उसके डैड ने उसे क्या कहा, तो सिनी कहते कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें। उसी रात जब सिनी सोने के लिए अभी जा ही रही थी कि वेंजी के डैड काफ़ी ड्रंक कंडीशन में उसके कमरे में आते हैं और वो सिनी को उसकी मॉम समझ करके उसे हक करने का कोशिश करते हैं। ये कहते हुए कि फाइनली तुम मेरे पास आ ही गई। तभी वहाँ पर वेंजी आ जाता है और वो खुद अपने डैड की पिटाई लगाता है ऐसी हरकत के लिए। उसे काफ़ी अच्छा मौका दिखता है। सिनी काफ़ी घबराई हुई थी, उसे इस घर में नहीं रहना था। वो कहता है, मैं समझ सकता हूँ मेरे डैड तुम्हें लेकर के कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। उन्होंने ही मुझे तुम्हें ये वाइट ड्रेस देने के लिए बोला था क्योंकि इसमें तुम अपनी मॉम की तरह लगती हो। साथ ही में वो सिनी को अपने घर पर चल के रहने के लिए कहता है। सिनी यहाँ तो अब किसी हालत में नहीं रख सकती थी, बाप और बेटा दोनों की वही हरकतें थी, तो वो वेंजी के साथ जाकर उसके विला में रहने का डिसाइड करती है। वो उसे ओके कह देती है। वो जा रही थी तो वेंजी के डैड कहते हैं, ठीक है तुम इसे लेके जाओ, लेकिन मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करना है। वो सिनी को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। जब वो बाहर जाती है तो वेंजी के डैड उसकी पिटाई लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि ये सब कुछ तुमने किया है, मेरे खिलाफ सिनी को भड़काया है, लेकिन आज नहीं तो कल सिनी को तुम्हारी सच्चाई देखी जाएगी। वेंजी हंसते हुए कहता है कि तुम एक किलर हो, तुम्हारे चक्कर में मेरी मॉम की जान गई क्योंकि तुमने धोखा दिया था। वेंजी के डैड कहते हैं, नहीं, पहले तुम्हारी मॉम मरी थी तब मेरे लाइफ में हिम की मॉम आई थी, इसी वजह से मुझे ब्लेम देना बंद करो, अपनी मॉम की तरह पागल मत बनो। अब वेंजी के लाइफ में क्या था वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन हाँ इतना तो कंफर्म था कि वेंजी के डैड भी कोई नॉर्मल और अच्छे इंसान नहीं थे। वेंजी सिनी को वहाँ से लेकर के जाता है उसके साथ। वो अकेले उस विला में रहने वाला था। आगे क्या होगा वो तो सिनी ने सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वेंजी सिनी को जैसे ही अपने पुराने घर लेकर के जाता है, घर में एंट्री करते ही सिनी को अपने पुराने फ्लैशबैक्स पूरी तरीके से याद आ जाते हैं। इस घर में शिफ्ट करने के बाद शुरुआत में तो वो दोनों काफ़ी रोमांटिक थे, लेकिन धीरे धीरे वेंजी को ऑब्सेशन बढ़ते गया। वो घबरा करके इस घर में एंटर ही नहीं कर रही थी। एट द एंड वेंजी को सिनी को हिप्नोटाइज करके उस घर में ले करके आना पड़ता है। उसे पता नहीं था कि सिनी को क्या हुआ, लेकिन वो यहाँ आ रही है, उस घर में जाना नहीं चाह रही थी।
कुछ देर बाद जब सिनी जगती है तो उसे कुछ भी याद ही नहीं था, सब कुछ उसे नॉर्मल लग रहा था। उठ करके वो नीचे जाती है तो वेंजी ने उसके लिए फूड प्रिपेयर किया हुआ था। वेंजी ये दिखाता है कि सिनी यहाँ पर अकेले रहने वाली है, वो उसके साथ नहीं रहेगा। वो उसका भरोसा जीतने के लिए ऐसा कर रहा होता है, लेकिन वह दूर से सीसीटीवी फुटेज के थ्रू उस पर पूरा नज़र रख रहा था। रात में कोई इसका गेट नॉक कर रहा था तो सिनी वेंजी को कॉल करती है। वेंजी ने ये सब कुछ सेटअप किया हुआ था। वो कहता है अच्छा 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। वेंजी घर पहुँचता है। सिनी काफ़ी घबराए हुई थी और उससे कहती है पता नहीं कौन तुम्हारा घर का गेट बंद कर रहा था, नॉक कर रहा था। वेंजी उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर जो है ये कर दिया है, गार्ड को बोल दिया है। वो दोनों रात भर साथ में ही स्पेंड करते हैं, खाना वाना खाते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं। सब कुछ काफ़ी रोमांटिक एंड एज यूजुअल जैसा कि वेंजी चाहता था चल रहा था। अगले दिन वो सिनी को अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेके जाने वाला था, जहाँ पर कि वो वेंजी के फ्रेंड से मिला हुआ था। उसका फ्रेंड उसे वार्न करता है कि वह सिनी पर बिल्कुल भी नहीं नज़र रखेगा, यानी घूरेगा नहीं, वरना वेंजी उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब सिनी यहाँ पर आती है तो वो यहाँ पर हुओ को देख करके शॉक हो जाती है। वहाँ जाने के बाद उससे पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो हुओ है वो लिली का कज़न है। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थे एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पर हुओ को वेंजी का ऑब्सेशन दिख रहा था। वेंजी शुरुआत में नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सिनी उठ करके वॉशरूम जाती है। वो उसके पीछे पीछे बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है उसका वेंजी से क्या रिलेशन है। सिनी उसे कहती है कि वो उसके भाई के जैसा है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनी बहन मानता है, जिस तरीके से उसका बिहेवियर है मुझे नहीं लगता। सिनी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहता है चलो ठीक है फिर ट्राई करते। उसे पता था कि वेंजी इधर आने वाला है, तो वो सिनी को किस कर रहा है इस बात की वो एक्टिंग करने लगता है। वेंजी देखते हैं वो गुस्सा आ जाता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो हुओ को जान से मारने वाला था, लेकिन वेंजी ओवर ना करते। इस वजह से वेंजी का फ्रेंड बीच में आ जाता है और वो खुद ही हुओ की पिटाई करने लगता है। ये कहते हो जब मैंने कहा था कि तुम इससे दूर रहना, तो फिर यहाँ पर क्यों ही इससे तुम इतने ज़्यादा पास जाने की कोशिश कर रहे थे। वेंजी सिनी को वहाँ से लेकर के जाता है। अब सिनी वेंजी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड थी और उससे थोड़ा अब डिस्टेंस बनाने का कोशिश कर रही थी। वो उसे एक्सप्लेन करती हुओ ने उसे किस नहीं किया, लेकिन उसे उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। वो एक इंसान है और उसने उसके साथ कोई ऐसा गलती नहीं किया जो कि वो उसके साथ ऐसा वियर्ड बिहेवियर करे। अब वेंजी को लगने लगता है कि सिनी यहाँ पर उस लड़के का सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो बस उसे गलत और सही सिखाने का कोशिश कर रही थी। घर पर वेंजी एज यूजुअल उसके लिए मिल्क लेकर के आता है। यहाँ पर सिनी को कुछ गड़बड़ लगता है। वो यहाँ पर वेंजी का दिया हुआ मिल्क नहीं पीती है। उसे हुओ का मैसेज आता है और यहाँ पर वो उसे वेंजी से दूर रहने के लिए कहता है। सिनी हुओ के मैसेज के बारे में वेंजी से छुपा रही होती है। मिल्क पीने के बाद वो खुद को भरोसा दिला रही थी कि नहीं वेंजी उस टाइप का साइको इंसान नहीं हो सकता है जिस टाइप का वह इंसान उसे समझ रही है। और यहाँ पर वो उसे ढूंढते ढूंढते कमरे में जाती है, जहाँ पर कि उसे उसके लैपटॉप में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो उस वेंजी के कमरे के उस कॉर्नर को ओपन कर देती है गलती से, जो कि कॉर्नर एक्चुअल में सिर्फ सिनी के ही ये से भरा हुआ था। और यहाँ पर वो ये देख करके शॉक हो जाती है कि एक्चुअल में वेंजी सच में सिनी को लेकर के इतना ज़्यादा वाला ऑब्सेस है, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही उससे घबराने लगती है। जल्दी जल्दी उसे सारी बातें याद आ रही थी, वो वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी। वेंजी यहाँ पर आने लगता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। उसके जाती ही वो समझ जाती है कि जो कुछ भी उसने वेंजी के बारे में लिखा था वो बिल्कुल भी सही लिखा था। रात में वो कमरे से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वेंजी समझ जाता है कि सिनी उसे छोड़ करके जाने का सोच रही है, तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि वो उसे छोड़ करके नहीं जा सकती, और अगर वो उसे जाने के बारे में सोचेगी छोड़ करके तो वो उसी तरीके से उसे प्रिजर्व कर लेगा जैसे कि वन बटरफ्लाइज को प्रिजर्व किया करता था। यहाँ पर सिनी को वेंजी के साथ रहने के अलावा अगले कुछ दिनों तक कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि वो उसे समझाने का कोशिश करती है कि वेंजी जो ये कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो उसे इस तरीके से घर पर बंद करके नहीं रख सकता। वेंजी उसे कहता है कि अगर तुम मुझे
छोड़ करके जाने का कोशिश नहीं कर रही होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरीके से बंद करके नहीं रखता। मेरी मॉम भी मुझे छोड़ करके जा चुकी है। सिनी उसे समझाती है कि प्यार का मतलब ये नहीं होता आप किसी को लेकर ऑब्सेस हो सके। इधर हो सिनी को मैसेज करता है तो सिनी ने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसे उसकी और फिक्र होने लगती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। शॉप पर भी पूछने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि सिनी अब जॉब भी नहीं कर रही है। तो वो श्योर होने लगता है कुछ ना कुछ तो वेंजी ने सिनी के साथ ज़रूर ही गलत किया है। वो उसे ढूंढने का कोशिश कर रहा था लेकिन उसे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। जैसे तैसे करके वो सिनी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है जहाँ पर कि उस वेंजी ने उसे घर में बंद करके रखा हुआ था। साथ ही में वेंजी के डैड भी गए हुए थे। वो वेंजी को पकड़ के घर लेकर के आते हैं और उसे कहते हैं वो जब तक मेंटली ठीक नहीं हो जाता वो इसी घर में बंद रहेगा। वेंजी का साइकोपना पूरी तरीके से वापस आ चुका था। सिनी को उसके डैड यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने के लिए बोलते हैं, ये कहते हुए कि वो बाहर ही सेफ रहेगी वरना वेंजी उसके साथ ऐसे ही बिहेव करेगा। एट द एंड वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो सिनी के मॉम से प्यार करता था। दैट्स वाई वो सिनी को यहाँ लेके आया था लेकिन उसके मन में सिनी के लिए कोई भी गलत भावना नहीं था। सिनी वेंजी के डैड को माफ़ करके फ़ॉरेन के लिए निकल रही थी। आगे की पढ़ाई वो वहीं से कंप्लीट करेगी। वो उसके साथ जा रहा होता है ताकि वो सिनी को सेफ रख सके लेकिन उसे पता नहीं था ये जो ड्राइवर था वो एक्चुअल में वेंजी ही था। थोड़े ही आगे चलते हुए जैसे ही सिनी हो बताती है कि वो वापस कभी नहीं आने का डिसाइड किया है यहाँ पर, तभी वेंजी अचानक से कार रोक देता है, अपना मास्क हटाता है जिसे देख करके सिनी घबरा जाती है। साथ ही में वो सिनी को तो फिलहाल हर्ट नहीं करता लेकिन वो कि बहुत पिटाई लगाता है ये कहते हुए कि तुम सिनी को मुझसे दूर लेकर के जाने का कोशिश कर रहे हो। दोनों की लड़ाई के बीच यहाँ पर वो बहुत घायल हो जाता है। सिनी यहाँ पर वेंजी को रोक रही थी। उसके गार्ड्स भी वेंजी का ही बात मान रहे थे और उसे हो को हर्ट करने से नहीं रोक रहे होते हैं। सिनी यहाँ पर उसे भरोसा दिलाती है कि वो कहीं नहीं जा रही और वो वेंजी के साथ ही रहेगी। वेंजी उस पर ट्रस्ट करते हुए उसके पास आता है लेकिन यहाँ पर वो उसे बेहोश कर देती है और वेंजी को बेहोश होने से पहले कहती है, आई एम सॉरी, मुझे ये तुम्हारे साथ करना पड़ा। तुम भले ही मुझसे कितना भी प्यार करो लेकिन तुम जो ये कर रहे हो सबके साथ गलत कर रहे हो और तुम इस तरीके से गलत नहीं कर सकते हो। ऐसा कह के वो उसके डैड को कॉल करती है जो कि वेंजी को वहाँ से लेकर के जाने वाले थे और फिर ये कंट्री छोड़ करके चली जाती है। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद सिनी अब एक अच्छी डांसर बन चुकी थी। वेंजी अपनी मेंटली प्रॉब्लम से बाहर आ चुका था। वो सिनी से मिलने के लिए आता है। सिनी उसके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।